दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर 2 पार्ट 8 13 क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कैलकुलेटेड एंड राइट द आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। हमें कैलकुलेट करके साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट है इफ ईच पर्सन इन द वर्ल्ड हैड 30 पीसेस ऑफ क्लोथिंग फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीसेस ऑफ क्लोथिंग। वर्ल्ड में एक पर्सन के पास 30 पीसेस ऑफ क्लोथिंग है, तो हमें पता करना है पूरे पीसेस ऑफ क्लोथिंग कितने होंगे। सबसे पहले हम तो ये जानेंगे कि वर्ल्ड में पर्सन है कितने। तो सबसे पहले ये होगा हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन। वर्ल्ड पॉपुलेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन है 8 मल्टीप्लाई 10 का पावर 9 है। ओके, तो हमें पता करना है कि पूरे पर्सन के पास कितने पीसेस होंगे क्लोथिंग के। तो ईच पर्सन हैज 30 पीसेस, मतलब कि हर एक पर्सन के पास 30 पीसेस है। तो हमें टोटल पता करना है। तो जितने पर्सन है वर्ल्ड में और जितने पीसेस है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो पर्सन है 8 मल्टीप्लाई 10 का पावर 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, 30 पीसेस से। तो 8 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 240, मतलब 8 3 24 एंड 0 यहाँ पे लगा 0 का पावर 9। हमें यहाँ पे दिया था साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो हम इसको ऐसे लिख नहीं सकते हैं। तो हम 2 और 4 के बीच में डेसिमल लगाएंगे। तो ये 2 नंबर के बाद हम डेसिमल लगा रहे हैं, यानी 2 नंबर इधर इंक्रीज हो जाएगा। यानी 9 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो 11 होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 डेसिमल 4 मल्टीप्लाई 10 का पावर 11। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट। आप करेंगे सेकंड। 13 का सेकंड है हमारा देयर आर अबाउट 100 मिलियन बी कॉलोनीज इन द वर्ल्ड फाइंड द नंबर ऑफ हनी बीज इफ each colony has about 50,000 bees। यानी जो वर्ल्ड में है 100 मिलियन बी है, यानी मधुमक्खी के छत्ते हैं, उसमें से एक छत्ते में इतने 50,000 मधुमक्खियां हैं। तो हमें पता करना है कि पूरे छत्ते में कितनी मधुमक्खियां होंगी। सबसे पहले कितने कॉलोनीज है, 100 मिलियन। 100 मिलियन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 100 मल्टीप्लाई मिलियन में 6 जीरो होते हैं, यानी 10 का पावर 6 होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। और जो 100 है वो 10 का स्क्वायर भी है, यानी 10 का पावर 2 भी लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई 10 का पावर 6। और यहाँ पे 10 बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर प्लस हो जाएगी, यानी 10 का पावर 6। अब हमें कहा गया है एक कॉलोनी में इतनी मधुमक्खियां हैं, तो हम लिखेंगे 1 कॉलोनी 50,000 मधुमक्खियां। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 के पीछे 4 जीरो है तो 10 का पावर 4 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें पता करना था कि मतलब वर्ल्ड में 100 मिलियन मधुमक्खी के छत्ते हैं और एक मधुमक्खी के छत्ते में 50,000 मधुमक्खियां हैं। तो हमें पता करना था कि पूरे छत्ते में कितनी मधुमक्खियां होंगी। तो 100 मिलियन छत्ते हैं एंड एक में इतने 50,000 मधुमक्खियां। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी थी, 100 मिलियन को हम यहाँ पे लिखे थे 10 का पावर, यहाँ पे 8 होगा, पावर प्लस हुआ ना 2 और 6 तो 8 होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा था 10 का पावर 8 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10 का पावर 4।
5 मल्टीप्लाई 10 का पावर 4। 5 को हम यहाँ पे लिखेंगे एंड जो 10 है वो बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर प्लस हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई 10 का पावर 12। तो ये हो गया हमारा 13 का सेकेंड का आंसर। अब थर्ड सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 13 का 3 है, द ह्यूमन बॉडी हैज अबाउट 38 ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल, फाइंड द बैक्टीरियल पॉपुलेशन रेसिडिंग इन ऑल ह्यूमंस इन द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड के 1 व्यक्ति है यानी 1 ह्यूमन है, उनमें मतलब 38 बैक्टीरिया सेल है। तो वर्ल्ड के पूरे ह्यूमन में कितने बैक्टीरिया सेल होंगे ये हमें पता करना है। सबसे पहले 38 ट्रिलियन होता कितना है पहले हम ये जानेंगे। 38 ट्रिलियन सबसे पहले हमारा आता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर आता है हमारा ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन। 38 है इसीलिए हम 10 ट्रिलियन लेंगे। यहाँ पे हम 3 लिख देंगे एंड 8 एंड इसके पीछे जितने भी है पूरे 0 आएंगे। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। 38 यानी 38 मल्टीप्लाई इसके पीछे जितने भी जीरोज हैं 10 की पावर आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 10 का पावर 12 होगा। अब हम अगर 3 और 8 के बीच में अगर डेसिमल लगाते हैं तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं। डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे एक 10 और आएगा एंड जब और हमारे पास 10 का पावर 12 है तो 110 एंड 12 जब ऐड होगा तो 13 हो जाएगा। 10 का पावर 13 हो जाएगा। तो हम 3.8 मल्टीप्लाई 10 का पावर 13 लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन कितना है। वर्ल्ड पॉपुलेशन था 8 मल्टीप्लाई 10 का पावर 9 और जब हम इसको भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वर्ल्ड के सारे ह्यूमन में कितने बैक्टीरिया सेल हैं। तो हम इसमें 3.8 मल्टीप्लाई 10 का पावर 13 को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 8 को हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जा 64 होता है तो 4 6 कैरी, 8 3 जा 24 6 कैरी 30 होगा। तो जो डेसिमल है हम 2 डिजिट के बाद लगाएंगे। 1 डिजिट के बाद लगा सकते हैं लेकिन इधर हम 1 टेंस प्लस करेंगे। जैसे हम यहाँ पे डेसिमल लगाए हैं 2 डिजिट के बाद मल्टीप्लाई, ये बेस सेम था तो पावर प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई में है तो 22 होगा। तो हम डेसिमल को यहाँ पर ना लगाकर इसके आगे लगाएंगे क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में हमें लिखना है। तो 3.04 मल्टीप्लाई, जब डेसिमल इधर आया तो 1 टेंस और हो गया हमारे पास। तो जब 10 का पावर 22 था प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 10 का पावर 23। तो हमारा आंसर है 3.04 मल्टीप्लाई 10 का पावर 23। ये हो गया हमारा 13 का थर्ड का आंसर। अब करेंगे फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 13 का 4 है हमारा, टोटल टाइम स्पेंड ईटिंग इन अ लाइफ टाइम इन सेकेंड। हमें इसमें ये बताना है कि जितना भी हम खाने में लगाते हैं अपनी लाइफ टाइम में कितने सेकेंड लगाते हैं, सेकेंड हमें बताना है। तो हम ईयर लेते हैं, टाइम स्पेंड मैंने लिया 80 ईयर और पर डे यानी 1 डे, तो हम लिख सकते हैं 1 डे खाने में हम 2 आवर ले रहे हैं। तो हमें ये पता करना है कि 80 ईयर में 2 आवर हम ले रहे हैं तो कुल कितने सेकेंड होंगे। सबसे पहले हम तो इसे ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ईयर में 365 डेज होते हैं।
तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारा आएगा 0 1 6 2 12 1 कैरी 13 1 कैरी 3 2 6 1 कैरी 7 730। और हम 80 ईयर से फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम 80 ईयर ले रहे हैं, तो हम 0 बाद में डालेंगे पीछे उसके, ये दोनों से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 8 3 24 4 2 कैरी 8 7 56 2 कैरी 58 एंड लास्ट के 2 0। अब हमने यहाँ पे इसको ईयर भी निकाल लिया और 80 ईयर ले रहे थे तो उसका भी निकाल लिया। अब हम इसको आवर्स में करेंगे, यानी 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, लेकिन हमने 2 आवर में लिया है, तो 60 मल्टीप्लाई 60, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 3600। 6 6 36 एंड 2 zeros। फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा 58400 को मल्टीप्लाई करेंगे 3600 से। 0 को हम बाद में लास्ट में लगा देंगे, पहले हम ये दोनों को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे करके देखेंगे 4 5 8 4 3 6 6 4 24 4 2 कैरी 8 6 48 2 कैरी 50 4 and 5 कैरी 6 5 35 कैरी 35 3 4 12 1 कैरी 8 3 24 1 कैरी 25 2 कैरी 5 3 15 2 कैरी 70 4 प्लस करेंगे तो 4 2 0 1 कैरी, ये 10 and 1 11 वापस 2 2 1 0 2 4, लास्ट में 4 0 थे तो हम 4 0 लगा देंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर 2 और 1 के बीच में डेसिमल लगाएंगे, इसके पीछे जितने भी नंबर है उसको 10 का पावर लिखेंगे। 2 और 1 के बीच में डेसिमल लगाएंगे, उसके पीछे 2 के पीछे डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, उनको काउंट करके 10 का पावर लिखेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 का पावर 8 हो गया। तो ये हो गया हमारा 13 का 4 क्वेश्चन, यानी 13 क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया।